नमस्कार। देवी भगवती के गुणगान का उत्सव शुरू हो चुका है और आज है 5वां नवरात्र। आज की जाती है माता के स्कंद माता स्वरूप की पूजा अर्चना। इस बारे में और ज्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिष अलंकार SK शर्मा जी। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, माता के स्वरूप का महत्व क्या होता है? जी, माता स्कंद माता पार्वती का ही स्वरूप है और स्कंद जो है कार्तिकेय का नाम है, दूसरा गणेश जी के भाई कार्तिकेय का। उसको गोद में लिए हुए 4 भुजाधारी माता पार्वती का स्वरूप है, शेर पे सवार हैं और ये उनके स्वरूप की पूजा है जी। तो इसमें हम पूजा करते समय जो देवी शक्ति का रूप हैं, दुर्गा, भगवती, महामाया, उनका जो मंत्र सर्वप्रथम शक्ति का मंत्र का जो उच्चारण करते हैं वो तो करेंगे ही जी। लेकिन साथ में माता पार्वती के स्वरूप का भी हम जो इसमें उच्चारण करेंगे जी। और क्योंकि माता पार्वती शिव शक्ति के रूप में ही जुड़ी हुई हैं तो इसमें जो मंत्र बोला जाएगा उसमें शिव का भी नाम साथ में आएगा तो विशेष लाभदायी रहेगा। तो जनसाधारण के लिए बड़े साधारण मंत्र हैं। पहला मंत्र जो कि नौ दुर्गा की पूजा की शुरुआत में किया जाता है, नमो देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसको बोलने के बाद में स्कंद माता का जो स्वरूप है उसको प्रसन्न करने के लिए, सब प्रकार की सिद्धियां मनोकामना की पूर्ति के लिए ये मंत्र आप बोलें, ओम उमा रमा रुद्राणी गिरिजा महेश्वरी शिव शंकराय नमः। जी। इसको बोलने के बाद में जो एक देवी का और मंत्र है उसको अगर आप बोल सकते हैं बहुत अच्छा, वरना देवी के 108 जो रूप हैं उनको आप बोलें, उनको मैं बोल के बता सकता हूँ जी। इसमें 2 मिनट का समय लगेगा। जी। देखिए, जो मंत्र मैंने बताया था ये मंत्र, ये दूसरा बोलने के बाद में ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रांग क्रीं चंडिका दैव्य शाप नाशानुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। जी। हर प्रकार के कष्टों से, ऋणों से और आपदाओं से मुक्ति प्राप्त होती है, घर में सुख शांति का वातावरण पैदा होता है और समृद्धि बढ़ती है। जी। अब समृद्धि बढ़ाने के लिए देवी के 108 नाम मैं बोल के बता रहा हूँ। ये दुर्गा सप्तशती किताब मिलती है, उसमें सर्वप्रथम अध्याय में देवी के 108 रूपों का वर्णन किया गया। जी। उसको बोलने में 2-3 मिनट का समय लगता है, उसको बोलने जैसे ओम बोलने के बाद में ओम सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया आद्या त्रिनेत्रा शूलधारणी पिनाकधारणी चित्रा चंड घंटा महातपा मनः बुद्धि अहंकारा चित्रूपा चिता चिति सर्व मंत्रमयी सत्या सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भावनी भाव्या भव्या अभव्या सदागति शांभी देव माता चिंता रत्नप्रिया सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा अनेक वर्णा पाटला पाटलावती पटंबर परिधाना कमलंजीर रंजनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूजता ब्राह्मी महेश्वरी ऐन्द्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति विमला उत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुम्भुशुम हन्नी महिषासुर मर्दनी मधुकैटभ हंत्री चंडमुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा सर्वदानो घातनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारणी अनेक शस्त्र हस्ता अनेकास्त्र धारणी कुमारी एक कन्या कैशोरी युवती यति अप्रौढ़ा प्रौढ़ा वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। ये 108 नाम हो गए जी। अगर कोई पढ़ सकता है तो सार्वभौमिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पूजा करें। बिल्कुल, आपने बहुत ही यहाँ पर एक सुंदर बात बताई कि माता के अलग अलग रूपों के नाम यहाँ पर लेने चाहिए। अगर स्कंद माता की आप पूजा कर रहे हैं तो ऐसे में पूजा अर्चना की विधि के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, विधि विधान क्या है इसका? बहुत साधारण विधि विधान है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है।
कि 2 बाई 2 फुट की एक चौकोर चौकी वो पूजा के स्थान पे रखें, पूर्व दिशा में मुंह करके पूर्व दिशा में चौकी रख के उस पर लाल कपड़ा बिछाएं जी। जटा उतारा हुआ नारियल उस पर टीका लगाएं, एक सुपारी पे टीका लगा के रखें गणेश जी के स्वरूप को मानते हुए। इसके अलावा एक चांदी की कटोरी में, जो चांदी की कटोरी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, वो साधारण कटोरी में कच्चा दूध डाल के जी। एक चांदी का सिक्का उसमें डुबो के उसको निकाल के रखें, उस पर सातिया बनाएं या टीका कर दें और उसके बाद में दिया जलाएं, धूप जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। गुलाब के पुष्प जो है आज के लिए स्कंद माता के लिए विशेष जो है प्रिय हैं, उनको वो चढ़ाएं। इसके अलावा जो है माला चढ़ाएं, उसके बाद पूजा अर्चना शुरू करें। बिल्कुल, क्योंकि हर बार आप बताते हैं कि अलग अलग माता को कौन सा पुष्प अर्पित करना चाहिए, तो आज भी आपने बताया। उसके अलावा ये भी आपसे जानना चाहेंगे, पूजा अर्चना के विधि विधान के बारे में आपने हमें जानकारी दी, कोई समय भी होता है विधि विधान का? जी, समय सूर्योदय के पश्चात किसी भी समय की जा सकती है। नवरात्रि के 9 दिन जो बहुत शुभ हैं जी। माता की पूजा में माता श्रद्धा की भूखी है, पूजा के समय की भूखी नहीं है जी। तो आप कर सकते हैं पूजा कभी भी सूर्योदय के बाद में। फिर भी अगर पूजा का और भी विशेष आप जो है लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक मुहूर्त आता है अभिजीत मुहूर्त जी, जो कि 11:42 से और 12:12 तक चलता है। ये जो बीच का समय होता है, ये किसी भी योग ग्रहों की चाल, किसी भी प्रकार की जो है विघ्न बाधाओं का असर नहीं होता। इस समय में जो भी कार्य किया जाएगा, पूजा भी की जाएगी, तो वो बहुत ही फलदायी रहेगी। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बात गुरुजी ने हमें बताया कि 11:42 से लेकर 12:12 तक का जो समय होता है सुबह का, उस दौरान आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, विशेष लाभ आपको इसका पहुंच सकता है। और इसी के साथ गुरुजी ने हमें बताया कि स्कंद माता का स्वरूप किस प्रकार का है, मंत्रोच्चारण किस तरह से किया जा सकता है, पूजा अर्चना किस प्रकार से की जा सकती है। और फिलहाल हमें रुकना होगा एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि माता के स्कंद माता स्वरूप का अलग अलग राशियों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। आप देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम।